राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सुबह लगभग दिन की शुरुआत 12 बजे से होती है और शाम को 4 बजे बाद में फिर वापस सर्दी बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका संघर्ष सुन के, जिसकी संघर्ष के दिनों को याद करके आपको कहीं ना कहीं ऐसा मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि लाइफ के अंदर अगर पढ़ाई करते रहे तो कुछ न कुछ मिलेगा। मुकेश जी गुजर हमारे साथ है, जिनका रीट लेवल फर्स्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है। अभी जो भर्ती रद्द नहीं हुई थी, उस भर्ती से पहले इनका सिलेक्शन हुआ है। ये लगातार स्ट्रगल करते रहे। इन्होंने कक्षा 10 के अंदर ये असफल रहे और लगातार ट्रक ड्राइवर भी, यहाँ तक कि इन्होंने इस कार्य को भी पूर्णता से किया है। आज मैं बातचीत करवाता हूँ किस प्रकार से इन्होंने रीट लेवल फर्स्ट के अंदर सफलता अर्जित करी है। मुकेश जी, पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद तेजपाल जी। शुरुआत में 2009 में मैं 10वीं में असफल हुआ। मुझे ऐसे लगा, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे था, तो भाई हम इस लाइन में नहीं जा सकते। तो फिर दोबारा से मैंने 10वीं की प्रयास की यहाँ साफरा से, और फिर 11वीं भी साफरा से की, और भारतीय बाल निकेतन साफरा में स्कूल है, राजेश जी शर्मा, वहाँ से मैंने 12वीं पास की 51 पॉइंट गुणंतर 51% के साथ। हाँ। उसके बाद 2013 में मैंने सेल्फ स्टडी से राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम दी। वो मेरी फाइट हो गई। वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिला कि 14 लाख में से मैं 24,000 में छट के आ गया तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और वहीं से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। एक रिश्तेदार अपने सत्यनारायण जी दोहराता, वर्तमान में हिंदी के लेक्चरर है, उनका प्रभाव मेरी ज़िंदगी में इस लाइन में ले जाने में बहुत ज़्यादा है। वैसे तो यार दोस्तों का और रिश्तेदारों का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। इस लाइन में लाना, मेरी आर्थिक सहायता करना और मेरे मोटिवेशन करना। मुकेश जी, थोड़ा सा खोल के बताओ, पहले आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? माता पिता क्या करते थे? आपका जो बचपन था वो किस प्रकार से बीता और किस प्रकार से आप 12वीं तक कक्षा में रहे? बचपन में क्या, मैं एक एवरेज फैमिली से, एक किसान परिवार, साधारण मजदूर और किसान परिवार है। मेरे पिताजी खेती का काम करते थे तो मैं भी खेती का काम करता था, उनके साथ खेती में भी हाथ बटाता था। लेकिन उसी के साथ साथ 2013 से अचानक बदलाव आए। जब राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम फाइट हुई तो घर वालों ने कहा कि चलो, अब फिर ही छोड़ दिया मेरे को, खेती से अलग कर दिया कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कुछ भी नहीं करवाते थे, ओनली इसी पे निर्भर थे। 13 के बाद में जब आप पुलिस की तैयारी कर रहे थे, पुलिस आपने फाइट की लेकिन फिर बाद में रह गए, नाम फिजिकल में रह गए, तो उसके बाद में आप लगातार स्ट्रगल करते रहे या बीच में आपको आर्थिक सहयोग लेना पड़ा, गाड़ी पे जाना पड़ा, ड्राइवरी करनी पड़ी? कैसा वो संघर्ष कैसा रहा आपका? बिल्कुल, बीच में मेरे को लगभग 6 महीने रेगुलर गाड़ी पे भी जाना पड़ा और भी सैनिटरी वगैरह कई काम बीच बीच में करना पड़ा। क्योंकि पुलिस में मेरे फिजिकल नहीं होने के कारण 2012-13 वाली मेरे को निकाल दिया गया। फिर 13 में फिर पुलिस की वैकेंसी आई, फिर वो पास हो गई। फिर मैंने सोचा पुलिस फौज तो अपने लायक है नहीं, तो मैं पटवारी की तैयारी में लग गया। सैनिटरी का काम यहाँ चोमू से छोड़ के मैं आप पटवारी की करेंगे, उसमें ना तो फिजिकल है और ना मेडिकल है। पटवारी प्री हो गई मेरी 147 नंबर के साथ। उस टाइम में 2 एग्ज़ाम लगती थी 2016। और पटवारी प्री होने के बाद सत्यनारायण जी जो मैं बता रहा हूँ, वो रिश्तेदार, उसने कहा कि यार मेरी प्री नहीं हुई, आपकी हो गई, और मैं हिंदी से लेक्चरर बन गया, आपके पास डिग्री नहीं है बल्कि आपकी तैयारी मेरे से अधिक है। उसने मोटिवेशन किया और अच्छा सहयोग भी किया। और भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत सहयोग किया। क्या रहा पटवारी में फिर आप? पटवारी में फाइनल सिलेक्शन में मैं 4 नंबर से यानी असफल रहा। 2016 में 19% डिलीट हो गए थे, उसमें से मेरे 13% सही थे, यानी 26 नंबर के सही थे। मुकेश जी, टीचर तो आप 16 में जब आप फिर असफल हो गए, 13 में तो पुलिस में हुए, अब 16 में पटवारी में हो गए, लेकिन फिर 16 बाद में तो अब 23 में जाके आप लगे हो जो, उससे पहले का संघर्ष क्या रहा? उससे पहले का संघर्ष यही रहा कि फिर 15 में फिर पुलिस पास हो गई, फिर फिजिकल में अनफिट के कारण फिर निकाल दिया गया। 2000 फिर 16 से 17-18 तक मैं बीच बीच में खर्चा पानी निकालने के लिए इधर उधर धंधे, जैसे गाड़ी पे जाना और सैनिटरी वगैरह में, और कई खेती का काम भी ये भी देखना पड़ता था, क्रेशर वगैरह, और मैंने टोल पे गार्ड का भी काम किया है।
मुकेश जी, सबसे ज़्यादा प्रेरणा कब मिली आपको कि मेरे को अब BSTC करना चाहिए? BSTC करिए आप। हाँ भैया। BSTC करना पड़े और मेरे को टीचर लाइन में, आप किससे प्रभावित रहे थे सबसे ज़्यादा? BSTC का तो क्या रहा है, वैसे मेरी 13 में BSTC में 400 के आसपास नंबर थे, लेकिन मेरी सोच ही नहीं थी कि हम टीचर बन जाएंगे। पता ही नहीं था इस लाइन का कि टीचर लाइन पता नहीं कैसे बनते हैं। फिर नहीं की, मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई। 15 में फिर मेरा BSTC में अच्छे नंबर थे, 390 नंबर थे और लगभग हो जाती, लेकिन मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई। 16 में जब मैं पटवारी फाइनल एग्जाम में सफल रहा तो मेरे को ऐसे लगा कि अब क्या ढूंढा जाए। मैं तो आगे की तैयारी ये देखता, कोई ना कोई भर्ती आई ताकि हम तैयारी में जुड़े रहें, इधर उधर भागना नहीं पड़े। तो फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तू BSTC कर ले। मैंने नहीं यार, मेरा सिलेक्शन वैसे हो जाएगा। उन्होंने नहीं माना, ज़बरदस्ती मेरी काउंसलिंग करवा दी और लगभग रेगुलर मैं कॉलेज भी नहीं जा पाया क्योंकि बीच बीच में आर्थिक संकट तो बहुत आते रहते थे। कौन से सन तक BSTC? मैंने 17 से 19 वाले बैच में BSTC की और उसी के बाद में एक पेपर बैक रह गया मेरा। BSTC में भी 2 बार इंग्लिश का पेपर बैक रह गया। तो वो डिग्री मेरी फाइनल 2021 में आई। अब मेरे को ये डर लग रहा था, तैयारी कंप्लीट, यानी मैं 20 में लॉकडाउन में तैयारी में गया था। अच्छा, टीचर की शुरुआत आपने कहाँ से करी वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सफलता तो आपको रीट में मिली है, तो वो राज क्या है? कहाँ से आपने स्टार्ट कर दी थी BSTC? जब आप कॉलेज अलॉट हो गई थी उसके बाद में टीचर लाइन में आ गए थे, या फिर जब आपकी कंप्लीट हुई BSTC जब आप तैयारी में घुसे? उससे पहले 18 के बाद में मैंने ये सोच लिया कि चलो अब टीचर लाइन में आ रहे हैं तो अब ये बाहर में जैसे सैनिटरी वगैरह गाड़ी वाला ये धंधा तो पढ़ाई से दूर ले जाएगा। तो मैं एक गवर्नमेंट स्कूल है अपने गांव में, तो वहाँ से जुड़ गया। कॉन्टैक्ट टीचर के बेस पे मैं जुड़ गया। 6 से 10 मैथ पढ़ाता था और लगभग मैंने 2.5-3 साल वहाँ फ्री सेवा दी है। उसका परिणाम बच्चों को भी मिला और मेरे को भी मिला। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो मेरे को फिर भाई कोई धंधा वगैरह भी नहीं था और फिर लगातार 2 साल तक लगभग लॉकडाउन रहा और उन लॉकडाउनों में ही मैंने तैयारी रीट की स्टार्ट की है। 1 जनवरी 2020 को उत्कर्ष ऐप कटाया ऑनलाइन, क्योंकि कोचिंग में तो जयपुर जाना, जयपुर रहना, तो ऐसे देखा गया भाई खर्चा 1-1.5 लाख बैठेगा, तो इतना वो भी नहीं था और 6 महीने वहाँ रहना। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया। सुबह स्कूल जाना 10 से 4 बजे तक, फिर आके नेटवर्क की समस्या थी तो थोड़ी पहाड़ी इलाका था तो वहाँ जहाँ नेटवर्क बैठता वहाँ मैं क्लास लेता। फिर लॉकडाउन लगने के कारण जैसे जहाँ नेटवर्क नहीं आता था वहाँ आपका तो बैकफुट पे एरिया भी है। हाँ, तो पहाड़ी में जैसे जिस पहाड़ी में नेटवर्क पकड़ता था वहाँ बैठ के धूप में आराम से एक बोरी ले जाके और वहीं नोट्स बनाता। फिर लॉकडाउन लग गया, स्कूल भी बंद हो गई, अब कोई चारा नहीं था तो कमरे से भी कमरा ले लिया था जयपुर शाहपुरा और लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। लेकिन लॉकडाउन के कारण वहाँ से भी पुलिस वाले भगा दिए तो मैं नीमच यहाँ आ गया और यहाँ से अशोक जी, ये वीर जी यहाँ, ये और एक मामा जी के लड़के, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। लगभग मैं लॉकडाउन में इनके पास 6 महीने तक रहा, तो इन्होंने मेरे के लिए चाय नाश्ता अंदर वहाँ बेसमेंट में बहुत अच्छा सहयोग किया और इन्हीं के कारण लास्ट तक मैं रेगुलर रहा, यानी पढ़ाई से दूर नहीं हुआ और लगभग 22-23 महीने मैंने लगातार टेस्टों से भी जुड़ा रहा। मैं 250-300 टेस्ट दिया, तो जब रीट का पेपर मैं टोंक दे रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं टेस्ट ही दे रहा हूँ। और बढ़िया तैयारी। हाँ, यानी पेपर देते ही मैंने दोस्तों का फ़ोन आ रहा था, मैंने कहा कि क्लियर हो जाएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुकेश जी, थोड़ा सा आप बताइए, रीट में पेपर 2 होते हैं, पहले प्री लगती है उसके बाद में मेंस आपका लगा। पहले प्री का नॉलेज बताए बच्चों को, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है, बच्चे सुनेंगे प्यार से आपके क्या क्या सिलेबस में क्या क्या तो आपकी लैंग्वेज थी, और मेंस के अंदर आप प्री के अंदर कितना आपने अचीवमेंट कर पाए, कितने नंबर आपके आए? वो मेरे लिए वो क्या था, पहला टेस्ट था। लैंग्वेज बताइए पहले। लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत ली मैंने। बिल्कुल संस्कृत मैंने 10वीं बाद में पढ़ी नहीं थी, लगभग 13-14 साल हो गए थे, तो संस्कृत में मेरे सबसे बड़ी समस्या संस्कृत में ही आ रही थी। अब कोचिंग ऑनलाइन थी, फिर मैंने एक साफल्य ऐप के माध्यम से उसके टेस्ट देता था, तो धीरे धीरे सुधार हुआ और साफल्य का ऐप कटाए। क्रैश कोर्स चला था 350 रुपये में 6 महीने के 3 महीने के लिए, तो एक बार वो कटवाया, फिर थोड़ी 18-20 नंबर तक पहुंच गया। लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे हिंदी में 30 में ऐसे 30 आएंगे, मैथ में आएंगे और जीके मेरा अच्छा था,
तो सबसे ज़्यादा समय मैं साइकोलॉजी और संस्कृत को साइकोलॉजी देखा। कैसा रहा, साइकोलॉजी कैसे कवर की? साइकोलॉजी मैंने वही उत्कर्ष ऑनलाइन उत्कर्ष ऐप और उसी के साथ साथ मैंने अवनी और ये सीखवाल पब्लिकेशन हिंदी कैसी रही आपकी? हिंदी मेरे 29 नंबर सही रहे, एक कंफ्यूज में कट गया था। मैथ भी मेरी सही रही, सबसे डाउन रही तो मेरे साइकोलॉजी, और वो भी कंफ्यूज के कारण ही रही, क्योंकि ज़्यादा टीचरों से कितने आए फिर फ्री में आपके नंबर? मेरे वैसे 129 रहे कट के, नहीं मेरे 136-37 नंबर बैठ रहे थे। पात्रता एग्जाम में 129 नंबर? हाँ, उसी टाइम? पात्रता नहीं, उस टाइम में यही चलता था फाइनल अच्छा, हाँ, सिलेक्शन। वो उसी टाइम सॉरी, एक बार एक ही एग्जाम होती थी जिसके अंदर इनके 129 नंबर आए। लगातार टेस्टों के माध्यम से आए या फिर वो कोर्स आपने उत्कर्ष से कोर्स लिया था उसके माध्यम से आए? लगातार टेस्टों के माध्यम से लगभग मैंने 250 टेस्ट दे दिए थे, और संस्कृत के 125 एक बार, और फिर 50 का एक गोल्डन टेस्ट स्टार्ट कर रहे थे साफल्य वाले जो लोकेश शर्मा जी थे, तो उसके हर टेस्ट में अटेंड करता था, और लास्ट में उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया था कि 24.75 यानी लगभग 25 नंबर मेरे आए थे, और एग्ज़ाम में भी वो एक्यूरेट और सबसे बढ़िया। अगर संस्कृत की बात करें तो साफल्यम से बढ़िया जी, हो। पढ़ाई के अंदर आर्थिक स्थिति कितनी परेशान करती है आपको, कितनी प्रभावित करी? कई बार तो आपका मूड यह होगा कि पढ़ाई मेरे को छोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कितनी परेशानी करती है आर्थिक स्थिति? बिल्कुल, आर्थिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन एक अपना फ्रेंड सर्किल, अपने ऊपर निर्भर करता है अपना फ्रेंड सर्किल और अपने रिश्तेदारी में कैसा आपका संपर्क है। तो फिर भी परेशानी तो आर्थिक समस्या सबसे ज़्यादा आती है एक स्टूडेंट के सामने, जो आर्थिक समस्या के कारण कई प्रतिभा बीच में ही पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी प्रतिभाओं को थोड़ा सा सहयोग मिल जाए, जैसे मेरे को मिला ये यार दोस्त और रिश्तेदारों से, और आज मैं मेरे मंजिल पे पहुँच गया उन्हीं के सहयोग की बदौलत। नहीं तो बीच में ऐसे ऐसे संकट आए थे कि कई बार तो किताबें खरीदने की सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले कई खर्चे आ जाते, पैसे नहीं होते थे, तो इसके कारण भी पढ़ाई बीच में छोड़ना और बीच में धंधा देखना पड़ जाता था। सबसे ज़्यादा अगर सफलता का श्रेय मैं आपसे जानूं तो सबसे ज़्यादा सफलता का श्रेय एक चीज़ अगर एक आदमी को देना चाहोगे तो किसको दोगे? सबसे ज़्यादा सफलता का श्रेय मेरे यार दोस्त और रिश्तेदारों को जाता है, जिन्होंने मेरे बीच बीच में मोटिवेट और सफलता के लिए आर्थिक समस्या में आर्थिक सहयोग किया मेरा। सबसे ज़्यादा माता पिता का तो रहता ही है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग उनका मानूंगा जो मेरे उस आर्थिक संकट में मेरे को निकाला, और हमेशा यही कहा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े बस मैसेज डालता, और ऐसे 2-4 रिश्तेदार थे तो वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। आप देख रहे हैं मेरे साथ मुकेश जी हैं, जिन्होंने अभी पूरी बायोग्राफी इनकी आप जाने लगातार। मुकेश जी, आपका इंट्रोडक्शन भी बता दीजिए, क्या नाम है? पूरा नहीं बता पाए आप उस टाइम, और कहाँ से आप? मेरा नाम मुकेश कुमार गुजर, सन ऑफ भगवान श्री भगवान साई गुजर, ग्राम कुंभावास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर से हूँ। और 2013 से वो फर्स्ट बता ही दिया आपको कि फर्स्ट पुलिस टेस्ट पास होने से मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन मिला। उसके बाद में वो मेरे से सत्यनारायण जी दोहराता है जो रेलवे में लग गए थे, साथ साथ ही तैयारी की थी हमने, तो वो लग गए और लगातार वो टच में थे। मुकेश जी, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनको क्या प्रेरणा करो? उनको ये कहना चाहूँगा कि जन्मजात कोई भी टैलेंट नहीं होता है, क्योंकि मैं 10वीं में ऐसा पढ़ रहा, मुझे नहीं लगता था। ये देखो, 10वीं क्लास में ऐसा पल होना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है जब कोई टीचर बन जाता है 10वीं फेल बच्चा। तो मुकेश जी मेरे साथ है, जिन्होंने रीट लेवल फर्स्ट के अंदर ऐसी सफलता अर्जित करी, और पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर कहीं ना कहीं झकझोर 100-150 नंबर से 129 नंबर लाना बहुत बड़ा इफर्ट होता है, एक बहुत बड़ा। 7 नंबर पे मेरे 7 क्वेश्चन और भी हैं। मैं कोर्ट की तैयारी भी कर लिया था, उस पर 2100 रुपये दे के रेट लगाने की, लेकिन फिर उसने कहा कि आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा, जब तक आपको केस फाइनल नहीं होगा तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं। सिलेक्शन हो गया आपका? हाँ, लगभग आपने ज्वाइनिंग कर ली, 7-8 महीने की सैलरी भी उठा ली? लगभग 1.5 साल, मेरे को 20 महीने हो गए। 20 महीने। कैसा लगता है आप समाज के बीच में जाते हो नौकरी लगने के बाद? क्योंकि युवा साथी देखते हैं मेरे वीडियो को, तो वो भी मेरा वीडियो बनाने का टारगेट बच्चों को मोटिवेशन करना है, तो कैसा लगता है आपको समाज के बीच में आप जाते हो नौकरी लगने के बाद? मेरा मानना तो ये है कि जब तक सफल नहीं होते हैं तो बहुत से लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे कि ये ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कितना बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन मैं उन तानों को किताबों में निकालता था कि ये ऐसे बोल रहा है तो मैं इनके माध्यम से इसको जवाब दूंगा। जब रिजल्ट आया तो वो अपने आप ही खुद ही चला के फ़ोन कर रही थी, और उन्हीं तानों की वजह से भी उनको पलट के जवाब मत दो, जवाब देना है तो सफलता अपने आप दे देगी।
मुकेश जी, टीचर में एक मीडियम क्लास का बच्चा या जो आप तो असफल हुए, ऐसे बच्चे टीचर बन सकते हैं? आपकी अगर योग्यता को देख के लगाए तो अनुमान बच्चा ले सकता है टीचर में पोस्ट, और रीट लेवल फर्स्ट में ले सकता है, हर चीज़ में ले सकता है अगर संघर्ष करते रहे तो? बिल्कुल, मैं ये मानूंगा कि जन्मजात कोई भी टैलेंट नहीं होता है, और एक समय अगर हम जितना किताबों को देंगे और जितना उनसे लगातार टच में रहेंगे तो उतनी योग्यता अपनी बढ़ती जाती है। और मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि एक एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे था, और मेरा ऐसा कोई सब्जेक्ट था ही नहीं जिसमें मैं टैलेंट था शुरू से। सभी मेरे डल थे, धीरे धीरे मैथ भी अच्छी हो गई, हिंदी भी अच्छी हो गई। पटवार में जब 14 में दिया ना, मेरे सबसे कम रहा हिंदी में, तो मैंने हिंदी में लगातार दो साल मैंने ऐसे नहीं कि भर्ती आने के बाद में तैयारी करूँ, मैं उसी दिन से लग गया कि सबसे कम मेरी हिंदी रही है। तो जैसे अपने NCERT में एक बुक चलती है 9 से 12, उस बुक को मैंने 15 से 20 बार पढ़ा, और रीट में मेरे 29 नंबर लगे। तो बार बार अब छोड़ो मत, उसको लगातार निकालते रहो, बस एक ही बुक को बार बार फेरते जाओ। एक एवरेज स्टूडेंट जो रीट लेवल फर्स्ट में सिलेक्शन पाया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए ना,